एक समय साउथ कोरिया के एक छोटे से शहर में किम नाम का आदमी अपने बेटे इंजुन के साथ एक ट्रक में सामान भरकर जा रहा था। उनकी बातचीत से साफ था कि वे मजबूरी में अपना शहर छोड़ रहे हैं। किम ने लोगों से इतना कर्ज ले रखा था कि उसे चुकाना उसके बस से बाहर था और इस दलदल से भागने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। एक लंबे सफर के बाद दोनों बाप बेटे नए शहर के एक छोटे से मकान में पहुंचते हैं और अपना सामान रखने लगते हैं। इंजुन की माँ कई सालों से गंभीर रूप से बीमार थी, इसलिए वह अपनी छोटी बहन के साथ दादी के पास रहती थी ताकि उनकी देखभाल हो सके। वहीं इंजुन यहाँ अपने पिता के साथ रहकर पढ़ाई करने आया था। रात को खाना खाते समय दोनों आपस में बात करते हैं कि कैसे भी करके उन्हें इस नए शहर में अपनी जिंदगी को दोबारा संभालना है। अगली शाम इंजुन नई गली का माहौल देखने बाहर निकला। तभी उसकी नजर एक मोटे लड़के पर पड़ी जो अजीब तरह से हाथ पैर चला रहा था। वह लड़का काफी देर तक इंजुन को घूरता रहा। इंजुन समझ नहीं पा रहा था कि उसकी समस्या क्या है और वह लड़का कुछ देर बाद वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद इंजुन का नए स्कूल में पहला दिन था। वह तैयार होकर जैसे ही स्कूल पहुंचा, वहाँ के छात्र उसे उसकी सादगी की वजह से अजीब नजरों से देखने लगे। जब वह कॉरिडोर से गुजर रहा था तब उसका सामना स्कूल के सबसे खूंखार गैंग जस्ट गैंग से हुआ। इस गैंग का लीडर जेनुन था जो एक खतरनाक सीनियर था और पूरा स्कूल उससे डरता था। स्कूल के नियम भी उसी के इशारों पर चलते थे। वहीं पर इंजुन की मुलाकात अपने क्लासमेट सैम से हुई। सैम ने जस्ट गैंग की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस स्कूल में दो सबसे खतरनाक गैंग हैं, जस्ट गैंग और बाई गैंग। इनसे हमेशा दूर रहना वरना फंस जाओगे। लेकिन इंजुन ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसका पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर था। क्लास शुरू हुई तो उनकी नई टीचर ने एंट्री ली। उनका लुक काफी फनी और मिलिट्री स्टाइल का था, जिन्हें देखकर इंजुन हैरान रह गया। उन्होंने अपना नाम पार्क बताया। पीछे बैठे सैम ने फुसफुसाकर कहा कि इन्हें देखकर हंसना मत। प्रिंसिपल ने इन्हें खास तौर पर यहाँ के बिगड़े माहौल को सुधारने के लिए बुलाया है। ब्रेक टाइम में क्लास के एक लड़के ने इंजुन को आवाज दी। इंजुन ने जाकर कहा, अंकल आपने मुझे बुलाया? यह सुनकर वह लड़का बुरी तरह भड़क गया क्योंकि वह असल में इंजुन का क्लासमेट था, बस दिखने में उम्रदराज लगता था। इंजुन को तुरंत याद आया कि यह वही मोटा लड़का है जिसे उसने सड़क पर अजीब हरकतें करते देखा था। उस लड़के का नाम योंगसू था और वह स्कूल के सबसे ताकतवर छात्रों में से एक था। योंगसू ने बताया कि वे दोनों पड़ोसी भी हैं और वह इंजुन से दोस्ती करना चाहता है। उसने हाथ मिलाते हुए कहा कि कभी कोई जरूरत हो तो बेझिझक बताना। जब इंजुन खुश होकर क्लास में लौटा तो उसकी मुलाकात योंगसू के बेस्ट फ्रेंड जिन से हुई जो फाइटिंग स्किल्स में माहिर था। इंजुन को अच्छा लगा कि पहले ही दिन उसके इतने मजबूत दोस्त बन गए थे। योंगसू खाने का बेहद शौकीन था और मौका मिलते ही कुछ न कुछ खाने लगता था। एक दिन जब जिन क्लास की खिड़की के पास खड़ा था, ऊपर की क्लास के एक सीनियर ने उसे गाली दी और नीचा दिखाने की कोशिश की। जिनको यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उसे देख लेने की धमकी दी। थोड़ी देर बाद वह सीनियर, जिसका नाम अबलिंग था, अपने साथियों के साथ नीचे आकर जिनसे उलझ गया। माहौल गर्म हो गया। तभी योंगसू की नींद खुली। उसने कड़क आवाज में कहा, अगर मेरे दोस्त को छुआ तो यहीं ढेर कर दूंगा। अबलिंग योंगसू की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी टीचर पार्क ने बीच में आकर अबलिंग की टीम को डांटकर वहां से भगा दिया। इस घटना के बाद इंजुन, योंगसू और जिन साथ बैठकर खाना खाते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। देखते ही देखते तीनों पक्के दोस्त बन गए। योंगसू ने आइडिया दिया कि वे अपना एक अलग ग्रुप बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे रियूनियन गैंग। तभी पिंजन नाम का लड़का दौड़ता हुआ आया और उसने बताया कि जस्ट गैंग ने फर्स्ट ग्रेड के छात्रों के लिए एक रेसलिंग टूर्नामेंट का ऐलान किया है। इस टूर्नामेंट को जीतने वाले को सीधे जस्ट गैंग में एंट्री मिलेगी। यह सुनते ही पूरे स्कूल के छात्र मैदान की तरफ भागे क्योंकि हर कोई जस्ट गैंग की पावर का हिस्सा बनना चाहता था। जेनुन और उसके साथी भी वहां लड़कों का जोश देखने पहुंचे थे, लेकिन योंगसू और उसकी टीम का कोई भी सदस्य वहां नहीं गया। वे जानते थे कि जस्ट गैंग के लोग अपनी ताकत का सिर्फ गलत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वे सीधे क्लास में लौट आए। क्लास में आकर जिन फाइट की प्रैक्टिस कर रहा था। इंजुन समझ चुका था कि इस स्कूल में खुद की रक्षा करने के लिए ताकतवर बनना जरूरी है। उसने जिन से कहा, तुम बहुत अच्छी फाइटिंग करते हो, क्या मुझे भी सिखाओगे? जिन मान गया और उसने इंजुन को मार्शल आर्ट्स की बारीकियां सिखानी शुरू कर दी। इंजुन फुर्तीला था और जिन के हर मूव को तुरंत सीख रहा था। जिन ने कहा कि तुम्हारी फिटनेस अच्छी है, बस थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है। इंजुन घर जाकर कड़ी मेहनत करने लगा। जिन ने उसे 2 उंगलियों पर बॉडी बैलेंस करने की एक बेहद मुश्किल एक्सरसाइज बताई ताकि उसके हाथों की हड्डियां पत्थर जैसी मजबूत हो सकें। दर्द के बावजूद इंजुन ने हार नहीं मानी। अगली सुबह इंजुन और योंगसू स्कूल जा रहे थे। रास्ते में योंगसू ने बताया कि वह पहले एक बहुत बड़ा फाइटर था और सब उससे कांपते थे, लेकिन एक हादसे के बाद उसने गलत रास्ते छोड़कर कभी फाइट न करने की कसम खा ली। जब जस्ट गैंग को यह पता चला तो वे उसे उकसाने के लिए उसके पीछे पड़ गए। कुछ दूर आगे उन्होंने देखा कि कुछ लड़के एक कमजोर छात्र को घेर कर उसके बैग से पैसे छीन रहे हैं। योंगसू अपनी कसम के कारण पीछे रहा, लेकिन इंजुन ने अपनी नई फाइटिंग स्किल का इस्तेमाल करके उन बुली करने वाले लड़कों को बुरी तरह डराकर भगा दिया। वे लड़के सीधे जस्ट गैंग के मेंबर बोल्डमैन के पास पहुंचे और शिकायत की कि नए लड़के ने उनके काम में टांग अड़ाई है। जब इंजुन और योंगसू क्लास में पहुंचे तो वहां बोल्डमैन अपने साथियों के साथ पहले से बैठा था। बोल्डमैन ने
योंगसू को कॉलर से पकड़ा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लड़कों पर हाथ उठाने की? योंगसू, तू तो फाइट से दूर रहता था, फिर आज क्यों बीच में आया? योंगसू ने शांत रहकर फाइट करने से मना कर दिया। बोल्डमैन ने धमकी दी कि अगली बार अंजाम बुरा होगा। तभी जस्ट गैंग का लीडर जेनुन वहां आ पहुंचा। उसने आते ही बोल्डमैन को एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, तू भूल गया कि योंगसू कभी हमारी लीग का हिस्सा था? फिर जेनुन ने योंगसू से कहा कि वह चाहता है कि योंगसू रेसलिंग टूर्नामेंट में हिस्सा ले, क्योंकि उसकी जीत से जस्ट गैंग की ताकत और बढ़ेगी। योंगसू ने साफ मना कर दिया और कहा कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करके यहाँ से चुपचाप निकलना चाहता है। जेनुन गुस्से में बोला, फाइट छोड़ने से तेरे तेवर नहीं बदलेंगे, एक दिन तुझे मेरी टीम में आना ही होगा। स्कूल के बाद इंजुन योंगसू के घर गया, क्योंकि वह उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में जानना चाहता था। वहाँ उसने देखा कि योंगसू एक साथ 50 उबले अंडे खा रहा था, जिससे इंजुन को उसकी ताकत का राज समझ आया। योंगसू ने बताया कि वह पहले सच में एक गैंगस्टर था, लेकिन अपनी गलती का एहसास होने पर उसने वह रास्ता छोड़ दिया। अब जेनुन चाहता है कि वह दोबारा उस अंधेरी दुनिया में लौट आए। अगले दिन स्कूल में खबर आई कि जस्ट गैंग के लड़कों ने योंगसू के छोटे भाई को बास्केटबॉल क्लब में बंधक बना लिया है। योंगसू अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। जेनुन ने ताना मारते हुए कहा, योंगसू तो डरपोक बन चुका है, इसलिए अब इसका भाई हमारे बंधे बोल्डमैन से लड़ेगा। अगर नहीं लड़ा तो इसे कायर माना जाएगा। योंगसू के भाई ने गुस्से में चैलेंज स्वीकार कर लिया। बोल्डमैन ने हंसते हुए कहा, अपने भाई के लिए कफन का इंतजाम कर लो। फाइट शुरू हुई। योंगसू के भाई ने शुरुआत में अच्छा मुकाबला किया, लेकिन बोल्डमैन ने चालाकी से उसके गले को पैर से दबा दिया और उसे लहूलुहान कर दिया। योंगसू का खून खौल रहा था, लेकिन वह जानता था कि यह सब उसे कसम तुड़वाने के लिए किया जा रहा है, इसलिए उसने खुद को रोक कर रखा। अगले दिन एक लड़का अपने साथियों के साथ क्लास में धमक पड़ा और जिन को ढूंढने लगा। उसने जिन को ताना मारा कि वह कल बुलाने पर भी सामने नहीं आया। जिन ने दो टूक जवाब दिया कि उसके पास उनकी फालतू बातें सुनने का समय नहीं है। जिन भी जवाबी हमले के लिए तैयार था, लेकिन तभी योंगसू ने बीच में आकर उसे रोक लिया। योंगसू ने याद दिलाया कि टीचर ने साफ चेतावनी दी है कि स्कूल में दोबारा झगड़ा हुआ तो सीधे बाहर निकाल दिया जाएगा। इंजुन जब मैदान में अपने दोस्तों के साथ इस बारे में चर्चा कर रहा था, तभी वहां बोल्डमैन और उसके साथी आ धमके। बोल्डमैन ने इंजुन के करीब आकर कहा, क्या बात है? सुना है आजकल तू खुद को बड़ा हीरो समझने लगा है, लेकिन दूसरों के सामने हीरो बनने के चक्कर में अपनी जान से हाथ मत धो बैठना। हमारे स्कूल का असली राजा सिर्फ हमारा बॉस जेनुन है, और अगर तू उससे भिड़ा तो तेरा नामो निशान मिट जाएगा। उसी समय जेनुन ने भी वहां आकर इंजुन को कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि स्कूल में अब से वह अपनी कोई भी ताकत दिखाने की कोशिश ना करे, वरना इसका अंजाम बहुत भुगतना पड़ेगा। जेनुन काफी देर तक इंजुन को नीचा दिखाता रहा और बकवास करता रहा। इंजुन गुस्से में आग बबूला हो गया और उस पर झपट ही पड़ने वाला था, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे कसकर पकड़ लिया और पीछे खींच लिया। जेनुन एक अजीब और शातिर हंसी हंसते हुए वहां से चला गया, जैसे उसके दिमाग में कोई बहुत बड़ा और गंदा प्लान चल रहा हो। इसके बाद जब इंजुन और उसके दोस्त रोज की तरह स्कूल की छत पर बैठे बातें कर रहे थे, तब जिन ने इंजुन को समझाया। जिन ने कहा कि जेनुन ने उसे सिर्फ इसलिए धमकी दी क्योंकि जब जेनुन मैदान में लड़कों को डरा रहा था, तब जिन क्लासरूम में सो रहा था और उसने उसे भाव नहीं दिया था। सब कुछ सुनने के बाद जिन ने इंजुन से कहा, हमें इस मामले को यहीं रोक देना चाहिए। दूसरों के झमेले को अपने सिर पर लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ सिर्फ पढ़ाई करने आए हैं। अगर हमेशा इन गैंग्स और मारपीट के चक्कर में फंसे रहेंगे तो हमारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही रहने दो और अपने करियर पर ध्यान दो। इंजुन उस दिन मानसिक रूप से बेहद परेशान और नाराज था। अपनी भड़ास निकालने के लिए वह स्कूल के बाद एक गेमिंग जोन में गया और वहां लगे बॉक्सिंग पैड पर पूरी ताकत से मुक्के बरसाने लगा। उसने बिना रुके इतनी जोर जोर से और लगातार पंच मारे कि उसके हाथों की त्वचा छिल गई और उंगलियों से खून बहने लगा, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। अगले दिन लंच टाइम में इंजुन क्लासरूम में बेंच पर सिर रखकर सो रहा था। तभी उसका एक दोस्त हांफता हुआ दौड़कर आया और उसने इंजुन को हिलाकर जल्दी उठने को कहा। उसने घबराते हुए बताया कि इंजुन के पिता का एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनते ही इंजुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बिना एक पल घमवाए सीधे हॉस्पिटल की तरफ भागा। वहां पहुंचकर जब उसने अपने पिता को पट्टियों में लिपटे और गंभीर हालत में देखा तो वह पूरी तरह टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। अपने पिता के इलाज का भारी खर्च उठाने और घर चलाने के लिए इंजुन ने कुछ दिनों के लिए स्कूल जाना बंद कर दिया। वह अपने पिता की जगह उनकी फ्रूट पिकअप फैक्ट्री में काम करने चला गया। वहां काम बेहद थका देने वाला और कठिन था। भारी भारी पेटियां उठाते हुए इंजुन कई बार संतुलन खोकर गिरा। उसे चोटें भी आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपना काम पूरा किया। जिंदगी में पहली बार इंजुन को इस बात का एहसास हुआ कि उसके पिता परिवार को पालने के लिए कितनी हाड़तोड़ मेहनत करते थे और उनका काम कितना मुश्किल था। तभी उसने देखा कि उसके स्कूल के दोस्त उसकी तरफ आ रहे हैं। स्कूल न आने की वजह से दोस्तों ने उसकी पूरी जानकारी निकाल ली थी और वे यहाँ उसकी मदद करने पहुंचे थे। यह देखकर इंजुन की आंखों में आंसू आ गए और उसे एहसास हुआ कि सच्ची दोस्ती कितनी अनमोल होती है। दोस्तों के हाथ बंटाने से फैक्ट्री का काम देखते ही देखते खत्म हो गया और सबने मिलकर जश्न मनाया। इसके बाद यह रोज का नियम बन गया। फिर एक दिन जब वे सब क्लासरूम के बाहर खड़े होकर आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी अचानक
बोल्डमैन और उसके कुछ साथी वहां आ धमके। इंजुन और उसके दोस्त किसी भी नए झगड़े से बचने के लिए वहां से चुपचाप जाने लगे, लेकिन तभी जल्दबाजी में इंजुन के हाथ से गर्म चाय की प्याली छूट गई और वह सीधे बोल्डमैन के कपड़ों पर जा गिरी। बोल्डमैन को तो जैसे इसी मौके की तलाश थी। उसने इसे अपने अपमान का जरिया बनाया और इंजुन को सीधे स्कूल के मैदान में दो दो हाथ करने का खुला चैलेंज दे दिया। देखते ही देखते पूरे स्कूल के छात्र मैदान में इकट्ठा हो गए। जस गैंग का मुख्य लीडर जेनुन भी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ वहां पहुंच चुका था। बोल्डमैन बाहर से तो बहुत चौड़ा हो रहा था और खुद को ताकतवर दिखा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह इंजुन के बदले हुए तेवरों और उसकी फाइटिंग स्किल से बुरी तरह डरा हुआ था। यही वजह थी कि मैदान में उतरने के बाद उसकी हिम्मत जवाब दे गई और उसने अपने लीडर जेनुन से धीरे से कहा कि वह खुद इंजुन से फाइट करे। यह पूरा तमाशा जिन दूर खड़ा होकर देख रहा था, जिन वैसे तो इस फालतू की मारपीट में पड़कर अपना करियर खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने दोस्तों पर होता अन्याय देखना भी उसके लिए अब नामुमकिन हो चुका था। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर स्कूल में रोज रोज इसी तरह गैंग्स की लड़ाइयां होती रहीं तो सभी छात्रों का भविष्य और उनके दोस्तों की जान हमेशा खतरे में रहेगी। जिन ने एक बहुत बड़ा और आखिरी फैसला लिया। वह सीधा जेनुन के सामने जाकर खड़ा हो गया और कड़क आवाज में बोला, अगर तुम्हें वाकई दम दिखाना है तो हमारे ग्रुप के साथ एक फाइनल फाइट करो। लड़ाई का इशारा होते ही दोनों तरफ से जोरदार टक्कर हुई। हर कोई अपनी पूरी जान लगाकर लड़ रहा था। जिन ने मैदान में उतरते ही कोहराम मचा दिया। वह अकेला ही जस गैंग के कई गुंडों को धूल चटा रहा था। दूसरी तरफ इंजुन भी अब कोई कमजोर लड़का नहीं था। जिनकी कड़ी ट्रेनिंग की बदौलत वह एक बेहतरीन और खतरनाक फाइटर बन चुका था। उसके पंच और मूव्स देखकर जस गैंग के पैर उखड़ने लगे। पूरी टीम की अटूट ताकत और जज्बे के आगे जस गैंग की बड़ी फौज टिक नहीं पाई। खुशी से झूम उठे। शाम को सबने मिलकर एक बड़ी पार्टी रखी, जिसमें हर किसी का पसंदीदा खाना मंगाया गया। सब हंस रहे थे, गा रहे थे और अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। अगले दिन दोपहर में इंजुन अपने दो दोस्तों के साथ बैठकर खाना खा रहा था। तभी उसका दोस्त बोला, यार जिन सच में एक बहुत ही गजब का इंसान है। वह हमेशा हमारे और स्कूल के बाकी बच्चों के भविष्य के बारे में सोचता है ताकि कोई भटक न जाए। वह सच में स्कूल को पूरी तरह गैंग मुक्त देखना चाहता है। दोस्त सैम बदहवास हालत में दौड़ता हुआ वहां आया। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसने हांफते हुए जो खबर दी उसने सबके होश उड़ा दिए। सैम ने बताया, बहुत अनर्थ हो गया भाई। कल रात अंधेरे में किसी अज्ञात हमलावर ने उस पर पीछे से जानलेवा हमला किया और उसके सिर पर किसी भारी चीज से बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। यह सुनते ही मानो इंजुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। हॉस्पिटल पहुंचते ही इंजुन और उसके दोस्तों को जिन की बहन मिली। उसने रोते हुए बताया कि जिन को अभी तक होश नहीं आया है और डॉक्टरों का कहना है कि अंदरूनी चोट बहुत गहरी है, इसलिए वह कब तक ठीक होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यह सुनकर इंजुन और उसके साथियों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इंजुन खुद को संभाल नहीं पा रहा था, क्योंकि जिन ने हर मुश्किल घड़ी में उसका साथ दिया था। गुस्से और दुख से भरे सारे दोस्त सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे ताकि जिन पर हमला करने वाले का पता लगाया जा सके। लेकिन वहां के पुलिस ऑफिसर ने उनकी बात को बिल्कुल हल्के में लिया और कहा, तुम स्कूल के लड़कों के लिए ये सब कोई नई बात नहीं है। आज पिट कर आए हो, कल फिर जाकर लड़ोगे, इसलिए इस फालतू के झगड़े को हमारे सामने मत लाओ और चुपचाप जाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। पुलिस का यह रवैया देखकर सभी दोस्तों का खून खौल उठा। इंजुन अच्छी तरह समझ गया कि पुलिस के भरोसे रहकर जिनके गुनहगार को कभी नहीं पकड़ा जा सकता, अब उसे खुद ही कुछ करना होगा। वह बेहद उदास और निराश होकर अपने घर लौटा और चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। तभी उसके पिता, जो अब पूरी तरह ठीक हो चुके थे, कमरे में आए। उन्होंने इंजुन के सामने खाने की थाली रखी और उसे खाने को कहा, लेकिन अपने सबसे पक्के दोस्त की ऐसी हालत देखकर इंजुन के गले से खाने का एक निवाला भी नहीं उतर रहा था। जब पिता ने उसके सिर पर हाथ रखकर प्यार से पूछा कि क्या बात है, तो इंजुन का सब्र टूट गया और वह उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। पागलपन सवार हो गया। वह बिना कुछ सोचे समझे सीधे घर से बाहर निकल पड़ा। अपनी पूरी ताकत लगाकर ढूंढने के बाद आखिरकार उसने बोल्डमैन को एक सुनसान जगह पर घेर लिया। इंजुन के दिमाग में यही चल रहा था कि जिन पर हमला करने के पीछे पक्का बोल्डमैन और उसके साथियों का ही हाथ है। इस बदले की आग ने इंजुन को पूरी तरह एक साइको फाइटर बना दिया था। उसने बोल्डमैन की कॉलर पकड़ी और चीखते हुए कहा, कल रात तुमने जिन पर पीछे से वार किया है ना, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यह कहकर वह उस पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ा। इंजुन का यह भयानक रूप, उसकी आंखों का लाल रंग और चेहरे का खूंखार गुस्सा देखकर बोल्डमैन की रूह कांप गई। वह समझ गया कि आज इंजुन उसे जान से मार डालेगा, तो चुप और गुस्से में रहता था। उसके इस बदले हुए और खतरनाक व्यवहार को देखकर उसके ग्रुप का एक और दोस्त सारांग काफी परेशान था। सारांग ने इंजुन को अकेले में मिलने बुलाया और समझाने की कोशिश की, इंजुन खुद को संभालो, अब इन सब लड़ाई झगड़ों में मत पड़ो और जिन पर हमला करने वालों को ढूंढना बंद कर दो। तुम बेवजह अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। लेकिन यह सुनते ही इंजुन और भड़क गया। उसने सारांग से साफ कह दिया, जिसने मेरे दोस्त की यह हालत की है, मैं उसे पाताल से भी ढूंढ कर निकालूंगा और उसका वही हश्र करूंगा। अगर तुम इस रास्ते पर मेरे साथ नहीं चल सकते तो अभी इसी वक्त मेरा साथ छोड़कर जा सकते हो। इंजुन की यह बात सुनकर सारांग अवाक रह गया। उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। वह समझ गया
कि इंजुन इस समय किसी की बात सुनने की स्थिति में नहीं है। कुछ दिनों बाद इंजुन को एक बहुत बड़ी सच्चाई का पता चलता है। वह सीधे योंगसू के पास पहुंचता है, जिसे स्कूल के नियमों के उल्लंघन की वजह से स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था। इंजुन ने अपनी जांच में पता लगाया था कि कुछ समय पहले जस गैंग के लीडर जेनुन ने योंगसू को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक बहुत गंदी चाल चली थी। जेनुन ने योंगसू के ही एक पुराने साथी को भारी रकम का ऑफर दिया था ताकि वह योंगसू को रास्ते से हटा दे, क्योंकि उस साथी को अपनी गर्लफ्रेंड के इलाज और ऑपरेशन के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। पैसों की मजबूरी में उस साथी ने योंगसू से लड़ाई भी की थी, लेकिन वह योंगसू को हरा नहीं पाया था। इंजुन को शक था कि शायद उसी इंसान ने दोबारा पैसों की लालच में जिन पर हमला किया होगा। तभी वहां जेनुन और उसके जस गैंग के गुंडे भी आ पहुंचे। जेनुन ने इंजुन को देखते ही जोर से हंसते हुए कहा, अरे बेवकूफ इंजुन, तू जिन के हमलावर को कहां ढूंढ रहा है? जिन पर हमला किसी और ने नहीं बल्कि तेरे इसी दोस्त योंगसू के पुराने साथी ने पैसों के लिए किया। इंजुन आसमान की तरफ देखकर एक जोरदार दहाड़ मारी। वह दहाड़ असल में एक सिग्नल थी। इंजुन की आवाज गूंजते ही अचानक वहां रेयूनियन गैंग के सारे लड़ाके और पूरा ग्रुप लाठी डंडों के साथ एंट्री लेता है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह थी कि उनके ठीक आगे योंगसू खड़ा था, जो अब पूरी तरह ठीक और स्वस्थ हो चुका था। इतना ही नहीं, बोल्ड मैन और उसके साथी भी अब जस गैंग की गुलामी और उनकी गंदी हरकतें छोड़कर सीधे इंजुन की रेयूनियन गैंग में शामिल हो चुके थे। दरअसल यह पूरी इंजुन और योंगसू की एक सोची समझी मास्टर प्लानिंग थी। इंजुन ने जानबूझकर योंगसू के पुराने साथी वाले मामले को उछाला और खुद को अकेला दिखाया ताकि जेनुन और उसकी पूरी जस गैंग को एक ही जगह पर घेरा जा सके। थू थू होते देख जेनुन ने आखिरी दांव खेला और सबके सामने ऐलान किया, इंजुन, अगर तूने मुझे 1-on-1 फाइट में हरा दिया तो मैं आज और इसी वक्त यह स्कूल और अपनी गैंग छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। इंजुन ने बिना एक पल गंवाए उसका चैलेंज मंजूर किया और दोनों के बीच फाइनल मुकाबला शुरू हुआ। लेकिन यह लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं चली। इंजुन के अंदर जिन पर हुए हमले का गुस्सा और महीनों की कड़ी ट्रेनिंग की ताकत थी। उसने पहले ही जोरदार अटैक में जेनुन का हाथ बुरी तरह मरोड़कर तोड़ दिया। जेनुन दर्द से चीख उठा और जमीन पर गिर पड़ा। जस गैंग का लीडर अब पूरी तरह घुटनों पर आ चुका था और उसकी बची कुची टीम ने भी रेयूनियन गैंग के आगे अपने हथियार डाल दिए। इस ऐतिहासिक जीत के बाद रेयूनियन गैंग ने स्कूल को हमेशा हमेशा के लिए गैंग मुक्त और सुरक्षित बना दिया। लीडर जेनुन अपनी इस शर्मनाक हार और बेइज्जती के कारण दोबारा कभी स्कूल नहीं लौटा। कुछ दिनों बाद जिन भी पूरी तरह ठीक होकर हॉस्पिटल से वापस आ गया। कहानी के अंत में सभी दोस्त स्कूल के मैदान में एक साथ बैठकर हंस रहे थे और मस्ती कर रहे थे। योंगसू ने सबको गले लगाते हुए बड़े प्यार से समझाया, भाइयों, अब हमारे स्कूल में कोई गैंग नहीं होगी और न ही कोई फालतू की लड़ाई। अब से हम सब सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपने अच्छे भविष्य पर ध्यान देंगे। लेकिन हाँ, अगर कभी भी हमारे किसी दोस्त या किसी कमजोर छात्र पर कोई मुसीबत आएगी तो हम सब मिलकर एक दीवार की तरह खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यही सच्ची दोस्ती का असली मतलब है। सभी दोस्त एक दूसरे का हाथ हवा में उठाते हैं और इसी खूबसूरत और सुखद मोड़ पर इस शानदार कहानी का अंत हो जाता है।